इस खड्ड में आके खड़े हुए हैं जी। उत्तीर्ण जी, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और काफ़ी आगे न्यूज़ जो है पहुंचाते हैं जी। ये नुकसान जो है, मेरी 48 ईयर से एज हो गई है, मैंने पहली बार अपनी लाइफ में इस तरह का पानी देखा, इस तरह का पानी का बहाव, उसके नुकसान कभी भी हमने नहीं देखा, ये पहली बार हुआ है जी। पहले जो 16 को आया कह रहे बादल फटने से हुआ है जी। तो बादल फटे होंगे ऊपर, तो उसके बहाव से आया। और इधर देखो आप सामने, ये पूरी ज़मीन जो है जी किसानों की बह गई है जी। बहुत बड़े खेत है, दान वाले निकल गए हैं। इधर पास में हमारे 70 घर हैं जी और 2 हमारे प्राइवेट स्कूल। पानी जाएगा ना जी, उस घर से टकराता हुआ मोहल्ले से निकलता हुआ जाएगा चक सजन से जी, और सीधा जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ना हमारा, बिल्कुल, जहाँ पर वो पुल का काम लगा हुआ है, नेशनल हाईवे टूटा हुआ है, उस खड्ड के साथ वहाँ जाके ये पानी मिलेगा जी। वो पानी उस खड्ड में संभल नहीं रहा है। बिल्कुल। अगर ये भी उसके साथ मिल गया जी, तो समझो ये पानी जो है पटेल नगर से होता हुआ पूरे कठुआ के बीच से निकल जाएगा, पूरे कठुआ के बीच में। हाँ, तो ये बहुत बड़ा कितनी जमीन जो है इधर लोगों की चली गई है इस पानी के कारण? पानी के कारण लोगों के तो काफ़ी सारी ज़मीन गई है, बहुत सारी। जो भी खेत है साथ साथ कनाल 2-2 कनाल सबकी साथ में जो जगह थी वो चली गई है और काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। इधर 16 को पानी आया था, हमारे अख्तर हुसैन भैया जी का घर है, उनके सिस्टर हैं मैम कुलसुम, उनका भी क्या हुआ कि उनका कोई 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया घर में, जितना पानी आ गया। और निकलता हुआ पानी हमारे खरोड़ मोड़ स्कूलों के बीच से निकलता हुआ लोगों के घरों के अंदर चला गया, मलबा और मिट्टी। और साथ में देखिए आप जो काली माता जी का मंदिर है, बिल्कुल दीवार है ना, दीवार है। तो कल रात को हमने इधर जेसीबी लगाई जी, तो 11 बजे लगाई, सुबह 4 बजे तक जी। तो इस दीवार को बचाने की कोशिश की जी। लेकिन ये पहले की दीवार 16 वाली टूट गई थी जी। तो कम से कम कोई 60-70 फुट ये भी नुकसान हो गया है। इस दीवार के साथ उत्तीर्ण जी हमारा एक रास्ता था, बिल्कुल वो वो रास्ता भी पूरा बह गया है जी। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी सी जो पुली है इसमें भी काफी ज्यादा दरारें आ गई है जी जी। और अगर ये भी अगर बह गई पानी में तो कनेक्टिविटी कैसे होगी? फिर मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा ना। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं जी कि कृपया, डीसी साहब का देखा हमने हर जगह, मीडिया वाले बताते हैं, देखा भी है, सुना भी है, गांव में भी कि काफ़ी हेल्प कर रहे हैं बिल्कुल। और साथ में हमारे एमएलए साहब डॉक्टर भारतभूषण जी, वो भी जगह जगह जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पहुँच रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। जैसे 16 को बाढ़ आई तो वो सुबह 5 बजे निकले सिटी से जी, पूरा शहर का जायजा लिया उन्होंने। उसके बाद खरोट में गए, 11 बजे जाके खरोट में उन्होंने दातुन की जी। और उसके बाद पता लगा कि शाम को जी उनके साथ डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह जी, बिल्कुल हमारे मंडल अध्यक्ष मैम है सुमन वाला जी, और उनकी पूरी टीम
जी। ये शाम को कोई 7-8 बजे वापिस आए, सुबह निकले हुए जी। और डॉक्टर साहब ने उस दिन खाना तक नहीं खाया था। बिल्कुल। अब लोग कहेंगे कि ये रह गया, थोड़ा समय लगेगा। बिल्कुल, ये पेशेंस की जरूरत है। ये आपातकालीन स्थिति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। नहीं, अब एक सवाल रहेगा कि यहाँ पे पानी ये आ कहाँ से रहा है, डाइवर्जन कहाँ से दी है पानी की, जिससे जो है सारे घरों को नुकसान पहुँचेगा आगे? ये पानी तो खरोड़ के ऊपर से आ रहा है जी। खरोड़ से निकलता हुआ बली तलाई, कन्याड़ी, पटियाड़ी, ये सारा पानी इधर से आ रहा है जी। हाँ, तो मतलब डाइवर्जन आप क्या मांग करते हैं अभी, किस तरह से यहाँ हम पर? यही कहते हैं कि अगर सही करना हो जी। तो कठुआ शहर से स्टार्ट होना। जी। कठुआ शहर से बिल्कुल। जो दरिया या खड्ड की जगह है ना सरकारी, जी, वो छुड़ानी जी, और वो प्रोटेक्शन बनाते जाना साइड पे। जी। तो मैं कहता 200 साल तक बाढ़ नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो जी। पानी कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पानी कुछ नहीं सब ने खड्डों के साथ साथ लगती हुई जगह ढक ली है। जी। किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, जगह जगह लोगों ने ये जमीनें ढकी हुई हैं। बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन को सही स्टेप चाहिए इस समय जी। कि अगर 200 साल आने वाले समय का कल्याण करना है, जी। प्रोग्रेस में आगे ले जाना है। अब देखो करोड़ों रुपए लग जाएंगे जी। लेकिन फिर भी भरपाई नहीं होगी। लेकिन अगर सही चाहिए तो कठुआ से लेके जी। गांव तक, जंगल तक, वहां तक पूरी जेसीबी लगा के जो सरकारी जगह जिसने कवर किया उसको निकाल के सीधा पानी जाए। 200 साल 300 साल आने वाले समय में जितना मर्जी पानी है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेन कारण है जो लोगों ने नोट नहीं किया, सबने ये खड्डे ढकी हुई हैं। बिल्कुल। इसमें खेत बनाए हुए हैं। बिल्कुल। और अपने कईयों ने लोगों ने, बेचारे गरीब लोग होते हैं, कई बार जगह नहीं होती, आगे पीछे घर भी बना लेते हैं। बिल्कुल। अब वो बह भी गए। बिल्कुल। तो ये मेन सही सोल्यूशन मेरी समझ में, मेरा एक्सपीरियंस जो है कि कठुआ से स्टार्ट होना, खरोड़ जंगल तक जाना, बिल्कुल। और इसके साथ साथ जंगलोट में भी जाना, बरवाल में भी, दिलवा, डोल खड्ड, जो भी जगतपुर, मटांडी, टारड़ा, त्रिकोट, सभी खड्डे क्लियर करवानी है। बिल्कुल। तो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगा के, जैसे तहसीलदार साहब बना लो एक कैंप, कभी कुछ नहीं होने वाला। जी।